हेलो गाइस, वेलकम टू सोशल 360। तो आज भी हम आपके लिए यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया से रिलेटेड खबरें लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डीनो जेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है उनका नया गाना चमकीले चूजे रिलीज़ हो चुका है और उस गाने को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस एक दिन में। डीनो जेम्स ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे आके इस गाने के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, जैसे कि ये गाना रिलीज़ करने से पहले उनको ये भी पता नहीं था कि यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में फाइट चल रही है, वॉर चल रहा है। और डीनो जेम्स ने अपने इस गाने के बारे में बताते हुए ये कहा है कि ये गाना उन्होंने ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले लिखा हुआ था। ये गाना भले ही एक डिस्ट्रैक्ट की तरह लगे अगेंस्ट टिकटॉकर, बट ये वो सच्चाई है जो डीनो जेम्स हमेशा बताना चाहते थे। तो गाइस, ये वीडियो आपको भले ही थोड़ा सा बड़ा लगे, बट डीनो जेम्स ने लाइव आके बहुत सारी बातें इस गाने के बारे में क्लियर करी है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। Thank you so much for this huge response of चमकीले चूज़े। बहुत मेहनत से हम लोग गाने बनाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि चमकीले चूज़े मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले बनाया था। मेरे एक फ्रेंड है, मेरा जो मेंटर है सलमान अफरोज़, तो कोई आया था उनके सामने, बहुत ही अजीबोगरीब एक वेरी लाउड लुकिंग गाय, तो उनको देखकर उन्होंने बोला था यार कितना चमकीला है ना चूज़ा। तो सो दैट्स वहाँ से वो टाइटल आया था ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। I've written this song, I've been working on this song। मैं बस वेट कर रहा था कि एक्चुअली कहाँ से एक करेक्ट टाइम हो ये गाना रिलीज़ करने का। हम लोग को बिल्कुल भी मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज आई डोंट गो ऑन यूट्यूब, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो जब तक हमने टीज़र भी नहीं डाला था, हमको आइडिया तक नहीं था कि यूट्यूब में सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जस्ट प्लानिंग कि हम लोग कौन से लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वांट टू डू, लेकिन उनको लिए एक शूट की ज़रूरत है, उनको एक विजुअल्स की ज़रूरत है। तो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस सॉन्ग। तो हम लोग कोरियोग्राफर से बात कर रहे थे टू डू दिस सॉन्ग प्रॉपरली। सो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारी कोरियोग्राफर से मीटिंग हुई, तो ये सारा प्लान था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक टाइमिंग थी कि मेरा गाना उस दौरान आया। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सॉन्ग यार, थैंक यू सो मच। मैं यार टिकटॉकर्स से, कोई भी यूट्यूबर्स से, किसी भी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि यार उसको एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लेकर किसी को मॉक नहीं किया, किसी के बारे में ऐसा बोला नहीं। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, और जो टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो टिकटॉक पे कर रहे हैं। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल हु आर इन टिकटॉक। अभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल, बहुत सारी चीज़ें, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि आप इतनी मेहनत से गाना बनाते हो और आपका पूरा गाना, बहुत सारी डिपेंडेंसी टिकटॉकर्स पर आ गई है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हो? अब क्या मेरे गाने में बोला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ये फेम के पीछे भाग रहे हैं, आप एक ऐप में चीज़ें कर रहे हो, मस्ती मजाक सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू गिविंग योर ऑडियंस, व्हाट आर यू ट्रेनिंग योरसेल्फ? बच्चे हैं यार 10-12 साल के, दे आर बिहेविंग लाइक अडल्ट्स, दे आर टॉकिंग लाइक ग्रोन अप्स। सो व्हाट आर यू डूइंग विद देयर चाइल्डहुड? तो आप उनके बचपने के साथ में क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि सारा फेम, जो सारी चीज़ें, ये पूरी परमानेंट है? आपको लगता है जो बॉडीगार्ड 4 बार आपको लेकर जा रहे हैं साइड आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सारी चीज़ें परमानेंट है? ये परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने जो चीज़ों के बारे में बोला है, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना हाइपर होकर, चीज़ें होकर, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड सीइंग देयर करियर इन इट यार। कोई भी चीज़ आप कीजिए, मैं किसी भी चीज़, मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि आप टिकटॉक मत करो, आप रैपिंग मत करो, आप ये मत करो, हु द फक एम आई? I can't say anything like this, but all I'm trying to say is, can you see any concrete future? 5 महीने 4 महीने तक किसी की जोन चलती है, 5 महीने 4 महीने तक किसी का हाइप चलता है, उसके बाद वो गायब, और आपको लगता है कि you are Mr. Somebody। So if you really want to do something, and all these people, what is the existence?
एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, ऑल माई फ्रेंड्स जस्ट टू गेट फेम। एक 13 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक छोटी सी बच्ची अगर एक बड़ों के समान डांस कर रही है और एक जो उसको नहीं करना चाहिए कुछ गाने वो ऐसी चीज़ें कर रही है, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही। अब हम लोगों ने आंखें बंद कर ली है यार। वी डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वी डोंट इवन नोटिस ऑल दिस थिंग्स कि हमारे आंखों के सामने हो रही है। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग आड़े टेढ़े कमेंट कर रहे हैं, लोग हेट कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात तो ये कि मैं इसको ये स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। गॉड ब्लेस देम ऑल। मैं बिल्कुल भी हेट नहीं देना चाह रहा हूँ किसी को। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार मुझे ये चीज़ें हेल्दी नहीं लगती, यू नो, एंड स्पेशली विद पीपल हु आर लाइक टू यंग। यार आप वो दिख रहा है, आपके शरीर में एरोगेंस दिख रहा है, आपके शरीर में वो फेम दिख रहा है, और इन योर स्मॉल वर्ल्ड आपको लग रहा है दैट यू आर मिस्टर समबडी। आपने 2-3 डील साइन क्रैक कर ली होगी, 2-3 ब्रांड आपने क्रैक कर लिए होंगे, फाइन, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, बट डू यू थिंक इट्स एक्चुअली अ करियर? और पहली बात और दूसरी बात यार, ये मेरा जो गाना है ये सिर्फ टिकटॉकर्स के लिए नहीं है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र टिकटॉकर का किया हुआ है, ओए टिकटॉकर मुझे प्यार तो कर, ये सब मैंने किया हुआ है, बट इट्स अबाउट पीपल हु आर जस्ट डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं मान लो मैं कभी एक यूट्यूब के एक फंक्शन में गया था और ऑलमोस्ट एवरीबडी मतलब अगर उसमें से 10 एक्ट थे तो उसमें से 5 या 6 एक्ट रैप थे, एंड पीपल हु आर नॉट रैपर्स। और एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नोबडी टू से कि यार आप रैपिंग नहीं कर सकते यार। अगर आपको गाने गाने का मन है आप गाना गाओ यार, अगर आपको चीज़ें रैपन करने का मन है तो आप चीज़ें करो, लेकिन डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड। डोंट डू दैट कि बिकॉज इट्स साउंडिंग कूल कि आपको गाना नहीं पड़ता है। अभी आप अरिजीत के गाने समान तो नहीं गा सकते ना, आप गिटार तो नहीं बजा सकते ना, आप कीबोर्ड तो नहीं बजा सकते ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा। ये भी ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेंडिंग मी, जिसको देखो यार हाथ मिलाओ, आई एम ऑल्सो रैपर, हाय माय नेम इज नितेश सर, भाई मैं भी रैप करता हूँ, मतलब या राइट, मेरे को भर भर के मेल आते हैं यार, कचरा पट्टी लोग। तो आई फील जितने भी लेजिटिमेट रैपर्स हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं, रफ्तार, डेवाई, नैनी वे, बादशाह और जितने भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, those are people who've been actually doing this, understanding this, into the scene, working hard, got rejected, इसके पास गए, उसके पास गए, लेबल्स के पास गए, अपने गाने, हमने गिटार लेकर रोडों में घुमाऊँ यार, you know, just somebody to listen to my song, somebody to just pay attention to what I'm doing, what I'm saying. तो जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको स्टेज में क्या करना है, और आप हिप हॉप को, आप गाना गा दो, नहीं गा पाओगे ना, आप गिटार बजा दो, नहीं बजा पाओगे ना आप गिटार, क्यों? क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कुछ बीट डाउनलोड कर दिया आपने, पटर पटर कुछ भी बोला, नाउ यू आर अ लेजिटिमेट रैपर। तो जो चौथा आदमी है सारी चीज़ें, वी वर्क वेरी हार्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग नोबडी, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी इज नॉट वर्किंग हार्ड, आई एम सेइंग वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस, एंड आई रिस्पेक्ट, मैं पूजा करता हूँ अपने प्रोफेशन की। मेरे गाने आते हैं, सब लोग जितने भी मैंने नाम लिए और जितने नाम को नहीं याद आ रहे, सब लोग यार अपने घर में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, एंड मैंने सी कि यार ये क्या कचरा लोगों ने कंसीव करके रखा है कि ये रैपिंग ये है कि कोई भी आएगा रैंडमली, आप करो ना, आप सीखो ना। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दैट वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ्स, हम इन सब चीज़ों के साथ में। तो मुझे बहुत बुरा लगता है एट टाइम्स व्हेन आई सी पीपल एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नोवेयर, फकिंग नोवेयर, यू नो, एंड जस्ट कोई औकात ही नहीं, ऐसा लगता है, यू नो, इसकी कोई है ही नहीं। सब रैप, मैं भी रैपर हूँ, सब भी, अरे है भाई, मैंने मना नहीं किया है, मैं कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो एक आज से एक नियम दूंगा कि नहीं यार एक्चुअली तू रैपर नहीं है, एवरीबडी कैन रैप, यू डू, बट यू डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज, जस्ट बिकॉज आप अपने क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट रहिए ना भाई। अगर आप जो भी करते हैं, अगर आप एक अच्छे बाईसाइकिल चलाते हैं, अगर आप क्रिकेट की कोचिंग करते हैं, तो आप स्टेज पे आकर उसके बारे में बताइए। दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन वॉट यू डू। आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है स्टेज के लिए परफॉर्म करने, ताकि लोगों को आप एंगेज कर सकें, और आपका जो आर्ट फॉर्म है वो सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड है। तो मुझे यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा
बॉदर करते हुए बॉदर नहीं होता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा है यार कि हम एक्सप्रेस करते हैं, जो आप डिस विस देखते हैं, लोग एक दूसरे को डिस करते हैं, इट्स अवर आर्ट फॉर्म, यू नो। और उसके अलग अलग सेक्शंस है, और जो भी बच्चे जो रैपर्स बनने जा रहे हैं या हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, मेरे भाई अपने बारे में अकेले बोलते रहना इज़ नॉट हिप हॉप, इज़ नॉट हिप हॉप। उसके बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, तो प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू, प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट आर योर स्टोरीज, प्लीज़ डोंट गो आउट बट कम विद इन एंड सर्च विद इन व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू, व्हाट आर द स्टोरीज दैट यू कैन से। तो अगेन यू नो, जो ये अगेन आई वॉन्ट टू से द सेम थिंग, that I'm not against hip hop, TikTok, and I'm not against anything. All I'm trying to say is this: all these fake fucking things which is happening, all these things which is happening, it just bothers me. मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, I remember, मेरे को ऐसा लगा था कि क्या दुनिया हो गई है यार, you know, कितना कचरा पट्टी हम डेली बेसिस पे, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरे को ऑलरेडी इंटरनल बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कोई मेरे समान सोचता होगा यार, यू नो। एक वीडियो देखा था, उसमें कॉलेज का कोई लड़का था जो वीडियो कैप्चर कर रहा था, एंड ही वाज शूटिंग दैट, और दो चिक्स वर फाइटिंग, और एक लड़की दूसरे को, अगर दोनों मार रहे एक दूसरे को पकड़ के, बोलती है को क्या लगता है कुतिया कि तेरे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेरे तुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मुझे पता है। और एक बहुत बड़ा फाइट हो रहा है, उन लोग दूसरे को मार रहे हैं, कॉलेज के किड्स की हंसी मजाक भी आ रही है, और उन लोग खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो यू नेवर नो यार, इनसिक्योरिटीज़ होगी बच्चों के अंदर कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, किसके कम है। और ये एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि बहुत ही यूथ वाला अपना पेज है, और बहुत सारे अपनी फैमिलीज एक्चुअली बच्चों की और टीन्स की है। लेकिन यार इन केस अगर कोई बच्चे माँ बाप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज मत करो यार ये सारी चीज़ें यार, थोड़ा समय देने दो ना यार, हमको समय से चीज़ें मिलेगी तो बराबर मिलेगी। और वो जेन्युइनली टैलेंट है, जैसा गाय आई फॉरगॉट हिज नेम, हुज प्लेइंग कीज, जो है यार एमएन इंस्टीट्यूट है, लुक एट हिम यार, लुक एट हिम फॉर जेन्युइन टैलेंट, एंड इफ यू वांट समथिंग लर्न इट, डेडिकेट योर लाइफ इन इट। क्योंकि ये सारा फेम और सारी चीज़ें ना, ये बहुत गंदी लत है। इरफान खान ने अभी यही बोला था कि ये छोटे उम्र में जब आपको लत लग जाती है ना फेम की, इट्स वेरी डेंजरस, एंड इफ़ यू डोंट हैव इवन सब्सटेंस टू डू दैट, करना है करो, जैसा करना है भैया करो, लेकिन मेरे भाई थोड़ा ना उसको सीख लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा टाइम दे दो, पार्ट टाइम चीज़ मत करो। इंटरनेट में क्या हो रहा है ना आजकल, कोई भी कुछ भी करके चल जाता है, कोई भी कुछ भी करके चल जाता है। तो बहुत सारे मेरे लोग जिनको मैं जानता हूँ, दे जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू गेट फेम, कि कैसे भी कुछ भी मैं तिकड़म ये कर लूँ क्या, मैं ऐसा थोड़ा बना लूँ क्या, मैं थोड़ा सा टिकटॉक कर लूँ क्या, मैं यार एक्चुअली सोचता हूँ कि ऐसे वीडियो डाल दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये कर लूँ। भाई जस्ट फॉलो योर कॉलिंग, यू माइट गेट फेल्ड, फॉलो योर कॉलिंग बट लर्न एंड डेडिकेट योर टाइम। सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस टॉपिक अ लॉट। कितना टाइम हो गया भाई ऑलरेडी? I just want to, so you understood what I'm trying to say. It's all love. मैं अननेसेसरी की वाइब नहीं देना चाह रहा था यार, एक्चुअली मैं इसको फ़नी गाना ही रखना चाह रहा हूँ। तेरे नाम सारे मैंने अभी गाना लिखा है फॉर लॉकडाउन, एंड यू नो दिस इज़ द वाइब दैट वी आर ऑल लिविंग इन, एंड यू नो, एंड I just want to pray and wish, you know, good luck for everyone. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।